हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, और जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे ये तो एग्जाम्स में रिपीटेडली आते ही रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं किससे, एक्सेलरेशन से। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर नहीं जाना है तो चलो हम बता देते हैं एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, कि भाई कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, या वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, कि स्टूडेंट्स कितने टाइम में और कितनी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डीवी, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेटेड है, ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, और जितना तेजी से वेलोसिटी चेंज होती है, जितना जल्दी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, जल्दी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी में चेंज धीरे होता है तो एक्सेलरेशन उसका कम है। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, कि कितने टाइम में और कितनी वेलोसिटी चेंज होती है। ध्यान रहे, वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट की, तो आपको पता है वेलोसिटी जो होती है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का तो सेकेंड होता ही है, तो इसका जो यूनिट हुआ स्टूडेंट्स वो हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ऊपर आता है तो -2। ठीक है, और एक बात, जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, वो पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, और वो अब हमारा टॉपिक भी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अपने माइंड में एक बात पक्का फिट कर लें कि एक्सेलरेशन जब वर्ड है ना, तो एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है वेलोसिटी में चेंज होना। यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है। जैसे गाड़ी में, व्हीकल्स में एक्सेलरेटर होता है ना, बाइक स्कूटी में या गाड़ी में भी है। एक्सेलरेटर क्या है, हमारी वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने वाला, वो एक्सेलरेटर है। ओके, तो वही क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन आपको क्या बताया है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है कि एक्सेलरेशन कौन कौन सा हो सकता है। पहला है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि आपको नाम से आइडिया लग रहा है, यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स यानी कि एक जैसा, और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी।
देखिए इस वर्ड को ही हम इंटरप्रेट करते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या लिखूं कि जो कांस्टेंट रहे, है ना, कांस्टेंट रहे वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा रहे। और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, विद टाइम। तो आप देख सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मैंने क्या मतलब बताया है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट, यानी कि जो चीज बदल नहीं रही है। और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमारा क्या मतलब होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होगा जो चेंज इन वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो बराबर टाइम में बराबर आता है। एक बात का पक्का ध्यान रख ले, यूनिफॉर्म देख के आप ये मत मानना कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब है, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है ना चेंज इन वेलोसिटी। तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जब बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी तो चेंज होनी ही है अगर एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म आ गया तो आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म आ गया स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है। तो आप इसकी जो डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, if change in velocity is equal in equal interval of time, equal interval of time, कि बराबर टाइम में अगर बराबर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये बराबर हो इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी चेंज होती हो। और ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आज हम इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो ये मोशन पढ़ रहे हैं इसमें बॉडी यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज करती जा रही है, यानी कि मान लिया शुरू में वेलोसिटी जीरो है, शुरू में वेलोसिटी है, जब टाइम जीरो है तो जो वेलोसिटी है वो जीरो है। एक सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड हो गई स्टूडेंट्स। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 15 मीटर पर सेकंड हो गई और 4 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हम हर बार क्या देखते हैं, यहां से यहां तक कितना टाइम बीता, 1 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 5। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, या कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, 5 माइनस 0, तो वेलोसिटी चेंज हुई है स्टूडेंट्स 5 माइनस 0, और टाइम कितना लगा है 1 माइनस 0, तो क्या एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आगे भी देखोगे 1 से 2 कितना टाइम हुआ, 1 ही हुआ, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 5 ही है, तो यहां भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, और यहां भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आप हर बार क्या देख रहे हो, हर बार जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है इक्वल टाइम में, हर एक सेकंड में वेलोसिटी बराबर चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, वेरिएबल यानी कि जो बदल रहा हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तो था अगर बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी नहीं हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन नाम है, आपको पता है एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है
एक्सेलरेशन है, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब भाई जो बदल रही है, तो अगर हम लिखे वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बदल रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो बदल रहा है। कि जैसे 1 सेकंड यानी कि शुरू में मान लिया जाए वेलोसिटी है स्प्रिंट 0, ठीक है, मान लिया 1 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के होगी 5 मीटर पर सेकंड, तो यहां तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 आया, ठीक है। लेकिन 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के होगी 7 और 3 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के होगी 20, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के होगी 28। तो आप अगर यहां देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां कितना है वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, सिर्फ 2 बढ़ी है, तो 1 सेकंड में 2। तो अगर आप देखते हो अलग अलग केसेस में, पहला जो ये केस है इसमें तो एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी 5 बढ़ी है, 0 थी, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 5 पे, इनिशियल 0 थी और टाइम लगा है ये, तो यहाँ एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं कहूँगी यहाँ एक्सेलरेशन निकालना जरा इस बीच में, तो इस बीच में हम कहेंगे जी वेलोसिटी तो 5 से बढ़कर 7 हो गई, तो 7 - 5 इतनी तो वेलोसिटी बढ़ गई है ना स्टूडेंट्स, 7 - 5 वेलोसिटी हुई है, बढ़ी है जो, और टाइम कितना लगा है भाई, पहले 1 सेकंड से 2 सेकंड हुए तो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड ही लगा, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ भाई 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले 1 सेकंड में एक्सेलरेशन ये था, अगले 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कुछ और है। स्टूडेंट्स जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में आप बाइक लेके, स्कूटी लेके, गाड़ी लेके निकल लिए, तो आपने जो गाड़ी है स्टार्ट की है, तो शुरू में तो वेलोसिटी 0 ही है आपकी, ठीक है, फिर आपकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हुई है ना, जब आपने स्टार्ट किया है वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हुई, ओके। तो जब वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होती है तो हम कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, आपकी बाइक, आपकी स्कूटी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ऐसा होता है कि भाई वेलोसिटी बढ़ती गई, बढ़ाते गए, ऐसा तो नहीं है ना भाई, आपने जितनी बढ़ानी थी बढ़ा लिया, कभी कुछ ऐसा भी आएगा, ठीक है। एक बात ध्यान दो, जब तक तो वेलोसिटी बढ़ रही है तब तक तो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है, और फिर मान लिया जाए आपकी स्पीड 70 की हो गई, 60 की हो गई, 60 के बाद आपने वेलोसिटी बढ़ानी बंद कर दी, आप 60 की वेलोसिटी से लगातार चल रहे हो, तो फिर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि अब आपकी 60 की वेलोसिटी है और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, 60 की वेलोसिटी से ही आप लगातार चलते जा रहे हो, तो फिर एक्सेलरेशन का तो मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होना। शुरू में तो जरूर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है आपकी, तो शुरू में तो एक्सेलरेशन रहा है, लेकिन बाद में जब आपकी वेलोसिटी हाईएस्ट पहुंच चुकी है और अब आप उतनी वेलोसिटी से लगातार चलोगे तो क्या होगा, अब वेलोसिटी चेंज होना बंद, अब एक्सेलरेशन 0। तो जब हाईएस्ट वेलोसिटी हो जाती है और उसके बाद आप लगातार उसी वेलोसिटी से चल रहे हो तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो आपका एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन कब तक है आपका, जब आपने स्टार्ट की है व्हीकल अपनी और आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो मतलब आपको गाड़ी में एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ती गई, जब तक मैक्सिमम नहीं हो रही तब तक क्या है, ये एक्सेलरेट हो रही है। और फिर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो क्या है, फिर एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपको ब्रेक लेने पड़ जाते हैं, यानी कि वेलोसिटी कम भी होगी, कभी आपको ओवरटेक भी करने पड़ जाते हैं, आपको भाई गाड़ी जो है अपनी आगे निकालनी है कहीं से, ठीक है, तो कहीं आप स्टंट मार रहे हो, कभी कुछ, वहां आपकी जो वेलोसिटी है ना वो लगातार चेंज हो रही है। मतलब डेली लाइफ में जो आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, लेकिन बराबर टाइम में बराबर नहीं हो रही, कभी तो आपको स्पीड एकदम से बढ़ानी पड़ती है, कभी ब्रेक भी लेने पड़ते हैं, तो जो ये चेंज इन वेलोसिटी है ना वो बराबर नहीं रहती, कभी ज्यादा एकदम से वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है, कभी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, तो वहां जो चेंज इन वेलोसिटी है ना वो इक्वल टाइम में इक्वल नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि डेली लाइफ में जब आप गाड़ी लेके निकलो तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज है वो आपका एक जैसा नहीं आता, कभी आप एकदम से वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा लेते हो, कभी आप
थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाते हो या कभी आपको वेलोसिटी कम करनी पड़ जाती है। तो मतलब क्या है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या बताया आपको, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स दो टर्म्स और हैं हमारी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और फिर हम वो इक्वेशंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बताया एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या है पहले तो ये देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो एक्सेलरेशन देखो, मान लीजिए टाइम है 0, वेलोसिटी शुरू में टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है। सपोज कीजिए किसी बॉडी ने चलना शुरू किया है, तब शुरू किया है तो टाइम 0 है। अब हम यहाँ से टाइम नोट करना स्टार्ट करेंगे और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है 0 है, वही जैसे 1 सेकंड बाद क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ के 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के कुछ भी हो गई हो, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो, मान लिया बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो गई है, और 3 सेकंड बाद मान लिया 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पहली बात हम दो चीजें पूछ सकते हैं, बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। तो आप कहोगे सर वेरिएबल है, क्योंकि पहली 1 सेकंड में तो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, और अगली 1 सेकंड में 1 बढ़ी, और अगली 1 सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी। तो ये तो इक्वल टाइम इक्वल नहीं है ना, तो ये तो वेरिएबल है। चलो वो कोई बात नहीं, वो तो हमारा टॉपिक गया। अभी पॉजिटिव किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन निकाल के देखो किसी भी केस में, मान लिया पहला केस है, तो आप देख सकते हो भाई चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, 2 - 0, टाइम टेकन कितना हुआ है, 1 सेकंड लगी है ना। फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल 0 थी, तो कितनी चेंज हुई है, 0 से बढ़ के 2 हुई है, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 2। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सर ये क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव वैल्यू आई, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल कम थी, तो ये पॉजिटिव वेक्टर हमारे पास आता है। ठीक है, जैसे हम यहां देख ले, ये वाला केस 2 से 3, तो आप देख सकते हैं यहां एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी भाई 3 से बढ़ के 10 हुई है। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, 7, और टाइम कितना लगा है, 3 - 2, टाइम 1 सेकंड लगा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल से, फाइनल कब होगी, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही हो, तो फाइनल ज्यादा आएगी, इनिशियल कम थी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन एक्सेलरेशन in a body if its velocity is increasing, if its velocity is increasing with time, अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है। एग्जांपल में दिख गया होगा आपको। लेकिन स्टूडेंट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो हम सिंपली एक्सेलरेशन नाम दे देते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाए, तो फिर क्या हो वो देखिए, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, देखो मान लिया जाए या 3 हो गई, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी घट के 1 मीटर पर सेकंड हो गई।
पहले 1 सेकंड में 0 से 1 सेकंड टाइम हुआ, तब वेलोसिटी बढ़ के 0 से 2 हो गई, फिर 1 से 2 सेकंड में ये 3 हो गई, लेकिन फिर हमें ब्रेक लेने पड़ गए, अगले 1 सेकंड में हमें ब्रेक लिए, गाड़ी जो है वो धीमी हो गई, तो फिर वेलोसिटी 1 हो गई। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूं, तो यहाँ पे इस केस में तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 1, ठीक है, और इनिशियल कितनी थी 3, इनिशियल कितनी थी 3, ये बाद में हुई है, ये पहले थी इस केस के लिए, ठीक है। तो इनिशियल थी फाइनल है 1 और इनिशियल थी 3 और टाइम तो है 3 - 2, टाइम तो 1 सेकंड ही बीता है, ठीक है। यहां से यहां तक टाइम 1 सेकंड बीता है और यहां से यहां तक वेलोसिटी में चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल किया तो यहां आ गया -2 तो ऊपर और टाइम 1 सेकंड, तो यहां एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां आपने क्या देखा कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो गई है, यानी कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो नेगेटिव है, नेगेटिव में आएगा कब, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है। तो स्टूडेंट्स अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर फाइनल वेलोसिटी कम है तो एक बात का ध्यान रखें, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है तो है तो एक्सेलरेशन लेकिन उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन नाम देते हैं, और अलग से नाम भी है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन इन ए बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम नाम देते हैं रिटार्डेशन। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन ही, लेकिन रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन ही, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये 3 इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स इनको डिराइव करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स, वो 11th में हम नहीं करते। दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, और तीसरा जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है, जो सबसे ज्यादा हम 11th में पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टूडेंट्स कैलकुलस मेथड। इसको हम इंटीग्रेशन टेक्निक भी बोलते हैं कि इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके मैथमेटिकल टूल्स में, तो उसकी हेल्प से हम करेंगे तो बहुत आसान हमारे लिए होगा इन इक्वेशंस को समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। हम 2-3 जो मेन लाइंस हैं सभी इक्वेशंस में पहले लिख लेंगे और सभी में वही स्टेटमेंट जो एक्सप्लेनेशन होगी वही होगी कि स्टूडेंट्स मान लिया एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू में जो वेलोसिटी है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है। क्या, कंसीडर ए बॉडी, कोई बॉडी हमने मान ली, हैविंग एक्सेलरेशन, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स, मान लिया जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म और वो कितना a, और जब टाइम व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, जब हमने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है या जब हमने चलना स्टार्ट किया है तो वेलोसिटी है हमारी कितनी, वेलोसिटी है u, यानी कि इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी जब हमने चलना शुरू किया है, और जब टाइम कितना हो गया है, टाइम t के बराबर हो गया, यानी कि टाइम बढ़ते बढ़ते 2 सेकंड हो गया तो हम लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू 2, टाइम बढ़ के 3 सेकंड हो गया तो टाइम इज इक्वल टू 3, टाइम बढ़ के 4 सेकंड हो गया तो टाइम इज इक्वल टू 4, ऐसे जितना भी टाइम हो गया उसको हमने कह दिया t,
ये कुछ टाइम बाद, जितना भी टाइम हो गया है, तो जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो मान लिया कितनी है v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो हमें ये जो डेरिवेशन है, ये जो इक्वेशन है वो डिराइव करनी है। तो हम जानते हैं वी नो, आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, टीवी चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम टेकन, कि अगर कोई बॉडी dt टाइम में अपनी dv वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। ये dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और dt क्या है, टाइम टेकन। तो मैं यहां से कहूं इट एम्प्लाइज, आप मुझे बताओगे dv कितना हुआ, तो dv कितना हुआ a dt, यानी कि इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, डेरिवेटिव्स। और आपको बताया था इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि रेसिप्रोकल नहीं सॉरी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे दोनों साइड, सॉरी इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद अबो लिमिट्स या विद प्रॉपर लिमिट्स, कि जो आपको लिमिट्स बताई है ना कि कहां से शुरू करें और कहां तक है, टाइम जीरो से और टाइम टी तक। ओके, देखो स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये इसका भी और इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया। फिर से ध्यान से सुनिए। अब आगे जो हम तीनों इक्वेशन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें आपको ध्यान रखना है जब दोनों तरफ डेरिवेटिव्स आ जाए, यानी कि जैसे d, dv, dt, ds, जब आपको दोनों तरफ ये दिखने लग जाए ना, तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। याद रख लोगे क्या करना है, जब हमें दोनों तरफ डेरिवेटिव्स दिखें, यानी कि dv है, dt है, ds है, ऐसा कुछ भी दिखे दोनों तरफ हो जाए, तो फिर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। फिर आपको ये लाइन लिख देनी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, ये लिख देनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। अब क्या कहता है, विद प्रॉपर लिमिट, कि भाई टाइम की बात करें तो टाइम कहां से शुरू हुआ और कहां तक, टाइम कहां से शुरू हुआ था, जीरो से, और कहां तक, टी तक। ऐसे अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कहां से शुरू हुई थी उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और कहां तक, अपर लिमिट बोलते हैं। लेकिन ये करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं ये ए क्या है, ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा मतलब कांस्टेंट। और जब मैंने आपको इंटीग्रेशन करवाया था तब बताया था इंटीग्रेशन क्या है, एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा हमें पढ़ने नहीं देता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। छोटा बच्चा दिखते ही हम क्या करते हैं, ओए बाहर भाग ले, बाहर भाग, हम ऐसा करते हैं ना। तो ये क्या है, बच्चा, इसको हम बाहर भगा देते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख देते हैं, dv a dt। ठीक है, बाहर भगा दिया इसको, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जैसा कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो बच्चा है जी, है ना। तो इसको हमने बाहर ले लिया, बाहर भगा दिया, भाई हमें पढ़ने दे, बड़ा जरूरी काम चल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। ओके जी, अब लिमिट्स पुट करें। इनिशियल जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी थी u, आखिर में टाइम t हो गया, वेलोसिटी v हो गई, है ना। फिर से सुन लो, ये क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के टर्म में ही आपको यहाँ क्या रखना है, लिमिट्स, कि वेलोसिटी शुरू में u थी, तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये तो होगी लोअर लिमिट। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v है, तो लिमिट से इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कि जो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है सारों को ऐड कर लिया हमने, कहां से, u से स्टार्ट करके v तक, ऐसे ही टाइम। बस आपको इंटीग्रेशन आता है तो बस टॉपिक खत्म। क्या होता है, जैसे आपको पहले भी मैंने इंटीग्रेशन में करवाया था कि dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dy का इंटीग्रेशन y, ds का इंटीग्रेशन
एस, ठीक है। तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन मतलब v, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, u से लेकर v तक, ठीक है। ऐसे ही a dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से t। तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो आगे यहां देखिए लिमिट्स पुट करते हैं तो आपको पता होगा, एक बार तो हम इसकी जगह क्या रखते हैं, अपर लिमिट, तो v लिख दिया भाई, v की जगह v ही आ गया तो बाई चांस, फिर माइनस साइन लगाते हैं और फिर इसकी जगह क्या रखते हैं, लोअर लिमिट, यानी कि v की जगह लिखेंगे u, ठीक है, v माइनस u, ओके जी a। फिर यहाँ जो ये है t, इसकी जगह एक बार रखेंगे अपर लिमिट यानी कि t, फिर माइनस साइन लगा के इसकी जगह हम लिखेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमने लिमिट्स पुट कर दिया, एक बार अपर लिमिट, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, तो ये आ गया v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू u को उधर ले गए u प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो आ गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन हम कर रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए इसको हम करें, ये बात हम पहले कर चुके हैं, यही रहेगी इसमें भी, क्योंकि मान लो एक बॉडी है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है। शुरू में उसकी वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट भी हम कहें तो शुरू में वो नहीं चली थी, मान लिया डिस्प्लेसमेंट था 0, ठीक है। भाई मान लिया कोई बॉडी है वो नहीं चली थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और बाद में जब वो चली है t टाइम तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी है। देखो फ्रेंड्स खड़े खड़े वेलोसिटी नहीं बढ़ती, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आगे चलते जा रहे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आगे चलते जा रही वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और तब तक जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका बढ़ के मान लिया हुआ है s, ठीक है। मतलब ये है कि हम यहाँ से चले, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds बढ़े, फिर थोड़ा सा ds डिस्प्लेसमेंट और हुआ, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और हुआ, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और हुआ, ds ऐसे करते करते हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट s कवर कर लिया, ठीक है। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया है, तो ये हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे डिस्टेंस को s से ही डिनोट करते हैं, फिजिक्स में डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप मान सकते हो, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में वही डिस्टेंस होती है और वही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, ओके। अब ये हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई मान लिया बॉडी का एक्सेलरेशन a है, जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी u थी और रेफरेंस पॉइंट से हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, ठीक है, जहां से हमने नोट करना शुरू किया। यूं नहीं है कि खड़े खड़े तो वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन हम चलते जा रहे हैं, कहीं हमारे ध्यान आया कि देखिए भाई अब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो जब आपने ध्यान किया तभी तो आपने नोट करना भी शुरू किया होगा। तो जिस टाइम पे आपने नोट करना शुरू किया वहां से टाइम शुरू हो जाएगा चलना, उस टाइम पे आपकी जो भी वेलोसिटी होगी u होगी, और जहां से आपने नोट किया वहां से तो 0 ही है ना, उसके बाद ही तो आप ये नोट करोगे ना कि अब यहाँ से कितनी दूर गए हम, तो वहां तक 0 था और उसके बाद मान लीजिए इतने टाइम में ये वेलोसिटी होगी, तब तक ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। तो वी नो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं वेलोसिटी क्या होती है तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन करवाया था, तब आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, उससे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर इन टाइम। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकल सकती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकल सकता है, ओके। तो देखिए हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ds इज इक्वल टू v dt,
यस लिख सकते हैं। ओके, और अभी अभी हमने v पढ़ा है, अभी अभी डेरिवेशन किया था v के लिए, क्या आया था, और यहां से कर लेते हैं ds इज इक्वल टू v। अभी अभी जो फर्स्ट इक्वेशन थी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर थी, u प्लस at, तो v की जगह रख ली, v की जगह u प्लस at रख ली इंटू dt। ठीक है, ये v हमने पढ़ा है ना अभी पहली इक्वेशन, v बराबर है u प्लस at, तो v की जगह रख दिया। अब इसको हम कैसे रख सकते हैं, ds इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों तरफ क्या आ गए हैं, डेरिवेटिव्स, ds dt dt। ठीक है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जब दोनों तरफ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो अगला स्टेप आपको क्या लेना है, क्या लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। विद प्रॉपर लिमिट्स से मतलब होता है कि वो चीज कहां से बदलनी शुरू हुई है और कहां तक बदली है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट 0 से s हुई है, तो ये इनिशियल यानी कि लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये वेलोसिटी में लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये टाइम में लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो आगे हम यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है, तो ds का इंटीग्रेशन भी, u dt का इंटीग्रेशन भी, और क्या है at dt का इंटीग्रेशन भी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इधर तो मैंने सीधा लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, लेकिन यहाँ u बाहर रखा और यहाँ a बाहर रखा। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर रखे। अब आप कहोगे कि सर बाहर क्यों ले लिए, बाहर तो हम किसको लेते हैं, कांस्टेंट को। इसका मतलब a तो हमें पता है कि कांस्टेंट है, तो सर u भी कांस्टेंट है क्या, तो हम कहेंगे हाँ u तो है ही कांस्टेंट। आपको सर वेलोसिटी बदल तो रही है, हाँ बदल रही है, लेकिन इनिशियल तो कांस्टेंट है। मतलब जब हमने नोट करना शुरू किया कि देखिए भाई अब क्या वेलोसिटी है, तो अब तो जी अपनी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, चलो ठीक है अब भगाओ थोड़ी बाइक को, देखते हैं कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो मान लिया आपने बाद में 70 एक्वायर कर ली, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं आपसे पूछूं हाँ भाई बताना शुरू में क्या थी, तो आप क्या कहोगे सर 30 थी। अच्छा, फिर मैं 2-4 मिनट बाद पूछूं हाँ ये बताना भाई आपने जब वेलोसिटी नोट करना शुरू किया तब कितनी थी, आप कहोगे सर वो तो 30 थी। अच्छा 30 थी। 1 घंटे बाद पूछूं तो कि शुरू में कितनी थी भाई तुम्हारी, तो आप क्या कहोगे 30 थी शुरू में, तो है ना। 2 दिन बाद पूछूं कि भाई बच्चों बताओ जब हमने स्टार्ट किया वेलोसिटी को नोट करना तब हमारी वेलोसिटी कितनी थी, सर बता तो दिया, बार बार क्या पूछ रहे हो, 30 थी, अब मत पूछना, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी शुरू में 30 थी, बस बाद में है जो बदलेगी वो बाद में बदलेगी, शुरू में क्या थी, शुरू में तो 30 थी। 10 दिन बाद पूछ लेना मुझसे कि सर अब हम आपसे पूछेंगे कितनी वेलोसिटी थी, तो मैं कह दूंगा 30 थी, मुझसे कितनी बार पूछ लो मैं 30 बताता रहूंगा। ठीक है, तो 30 मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फिक्स होती है। मान लिया मैंने इस मार्कर को फेंका 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, जब फेंका तब कितनी वेलोसिटी थी है 10 मीटर पर सेकंड, बदलेगी तो बाद में बदलेगी। मुझसे आप पूछोगे सर कितनी वेलोसिटी से फेंका था, तो मैं कहूंगा 10 की वेलोसिटी से। 10 दिन बाद पूछोगे बताओ आपने मार्कर कितनी वेलोसिटी से फेंका था, तो मैं कहूंगा 10 की वेलोसिटी से। 1 साल बाद पूछ लेना कि सर वो मार्कर नहीं फेंका था आपने 1 साल पहले, कितनी वेलोसिटी देके फेंका था, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इनिशियल कांस्टेंट होती है, इनिशियल हमेशा कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट तो बाहर हम ले लेते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्या बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट सॉरी यहां से बता रहा हूं, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको दूसरी साइड ले लिया तो ds आ गया vdt। ठीक है, अब v जो फाइनल वेलोसिटी है हमने पिछली इक्वेशन में पढ़ा था वो तो u प्लस at है। ओके जी, फिर dt को इसके साथ भी लिख लिया और at के साथ भी लिख लिया। फिर हमने कहा कि जैसे दोनों साइड डेरिवेटिव्स लिखते हैं आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, यानी कि पूरी लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना है।
ठीक है भाई, लिमिट के साथ करने लगे तो ds के साथ में तो इंटीग्रेशन लगा दिया, लेकिन यहाँ हमने u भी बाहर निकाल दिया और a भी बाहर निकाल दिया। तो आप कहोगे सर बाहर क्यों निकाला? मैंने कहा जी बच्चे हैं, डिस्टर्ब करेंगे बाहर, है ना, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब लिमिट्स, डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू हुई थी? 0 से, आखिर में कहां तक हुई है? s तक। टाइम कहां से शुरू हुआ था? टाइम 0 से, आखिर में कितना? t। यहाँ क्या टाइम ही है ना, टाइम कहां से शुरू हुआ था? 0 से, और कहां तक? t तक। अब ds का इंटीग्रेशन आपको बताया था, dx का x, dt का t, dv का v, तो ds का s। ओके जी, u dt का t 0 से t प्लस a, ये तो अकेले थे ना, अकेले आपको याद होगा ये अकेले नौकर थे तो इनसे डील किया जाएगा, लेकिन अब मालिक साथ है भाई, t dt, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेशन का रूल है ना, पावर में एक ऐड करो और टोटल से डिवाइड करो। तो पावर में t के एक ऐड किया, 2 हो गई, पावर 1 थी ना, 2 हो गई, और टोटल से डिवाइड भी कर दिया। ओके जी, पावर 2 थी, 2 से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट्स रखो, इसकी जगह एक बार अपर लिमिट, तो ऐसे आएगा, फिर माइनस साइन लगा कि लोअर लिमिट 0 आ गया। ओके, इज इक्वल टू u, एक बार इसकी जगह क्या रखो? अपर लिमिट यानी कि t, फिर माइनस साइन लगा कि लोअर लिमिट यानी कि 0, प्लस a, एक बार इसकी जगह, ओह लिमिट हमने यहाँ ली ही नहीं, तो एक बार तो इसकी जगह क्या रखोगे? अपर लिमिट यानी कि t, तो t का स्क्वायर, एक बार इसकी जगह क्या लिखोगे? लोअर लिमिट, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ आ गया s, यहाँ क्या आ गया? ut प्लस यहाँ at स्क्वायर है और नीचे क्या है? नीचे 2 है, यानी कि 1/2 लिख लो। तो ये आ गई स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारी जो लास्ट इक्वेशन बचती है स्टूडेंट्स, वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां तक तो उसमें भी सेम चीजें हैं, बस अब क्या लेना है आपको? या इक्वेशन नंबर 3 लिखनी है, और इक्वेशन 3 क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, देखिए जैसा कि हमने बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन लिया था, हमने क्या लिया? हमने कहा जी वी नो, ये चीज देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मान लो एग्जाम में कोई एक इक्वेशन आ जाए तो आपको ये तो लिखना ही है, और फिर उस इक्वेशन का जो काम है वहां से स्टार्ट करना है। ये तो तीनों में आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे कि ये इक्वेशन आती तो आप ये करके, अब जो मैं आगे कर रहा हूँ वो करते, और पिछले वाले की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये करके, और फिर आपने किया था ना v इज इक्वल टू ds बाई dt, वो आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो ओके, वी नो दैट क्या है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, सबको पता है, इसी पे टॉपिक चल रहा है सारा एक्सेलरेशन पे। अब अगर ये जो एक्सेलरेशन है इसको मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्या किया मैंने? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ds, इसी से तो डिवाइड किया, इसी से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कह रहे हो कि सर नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कि नहीं पड़ेगा, तो क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? तो क्या कर दिया स्टूडेंट्स? क्यों किया पता है? हम एक जुगाड़ करेंगे। एक हरियाणा के अंदर ना, है ना, एक फेमस वर्ड है, भारत के अंदर एक फेमस वर्ड है कि जुगाड़, और यहाँ हम जुगाड़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखिए। ये जो जुगाड़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आ गया स्टूडेंट्स ds बाई dt, ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, ये चीज वेलोसिटी है, यानी कि एक बार चलो हम ऐसे लिख लेते हैं कि dv ये रहा, ds ये रहा, ये दोनों यहाँ लिख लिया dv बाई ds, और ये क्या है? ds और dt। मतलब क्या है कि ds को इधर लिख दिया, dt को इधर लिख दिया, ds को यहाँ लिख दिया, dt को इधर, और ये आपको बताइए तो वेलोसिटी होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? ये v है,
तो v इंटू dv बाई ds। या आप क्या कर सकते हो, ds को दूसरी साइड ले जाओ, तो a इंटू ds इज इक्वल टू v dv। देखो स्टूडेंट्स, यहां क्या आ गया है, दोनों साइड डेरिवेटिव्स। और आपको मैंने बताया कि जब दोनों साइड आपको डेरिवेटिव्स दिख जाए तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, कि भाई लिमिट्स भी साथ में लगाए कि कहां से शुरू कहां तक करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन किया है, a ds इज इक्वल टू v dv। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो अब भी बाहर रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और कहां से शुरू होता है डिस्प्लेसमेंट, 0 से, और कहां तक, s तक। v dv चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, देखो u होता तो बाहर होता, u तो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो तो नहीं बदलती, लेकिन बाद में तो बदलती जाती है। फाइनल वेलोसिटी तो 1 सेकंड बाद कुछ और हो गई, 2 सेकंड बाद कुछ और हो गई, 3 सेकंड बाद कुछ और हो गई, यानी कि ये बदलती जाती है। तो ये कहां से कहां तक है, u से v तक। तो ds का इंटीग्रेशन होता है s, लिमिट है 0 से s। और यहां अकेला नहीं है, ये नौकर अकेला नहीं है, साथ में मालिक बैठा है, मालिक से डील किया जाएगा। तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 हो गई, और टोटल से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट्स है u से v। तो स्टूडेंट्स a, एक बार तो इसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे तो वो तो ऐसा आएगा, फिर माइनस साइन लगा के इसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 तो नीचे है ही, एक बार इसकी जगह v रखेंगे, और v रखेंगे तो v का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन लगाओ, एक बार इसकी जगह क्या रखेंगे, u, यानी कि u का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या आ गया है, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और 2 को अगर दूसरी साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स। होप कि आपने अच्छे से समझी होगी। स्टूडेंट्स, ये जो 3 इक्वेशंस हैं आगे हमारे काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व्स करने में बहुत हेल्प करेगी। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन पे न्यूमेरिकल्स करना। हालांकि न्यूमेरिकल्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और आप इन इक्वेशंस को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इनको कॉपी में नोट डाउन करना है, लर्न करना है अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स करने। ओके स्टूडेंट्स।